के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब देर रात तक गुल्ली और शॉन घर नहीं पहुंचते तो गुल्ली दोनों को ढूंढने निकल जाता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब गुल्ली को गुल्ली और शॉन नहीं मिलते तो गुल्ली जंगल पहुँचता है और उसे वहाँ रॉड की वैन खड़ी हुई मिलती है और उसमें खून लगा होता है। गुल्ली ये देख ही रहा होता है कि तभी उसे वैन के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। गुल्ली फौरन पलट कर देखता है तो उसे वैन के पीछे रॉड खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी गुल्ली कहता है, रॉड मैंने तुम्हें देख लिया है, लेकिन तुम छुप क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ खून भी देख लिया है, ज़रूर तुमने कोई कांड किया है तभी तुम यहाँ छुपे हुए हो। लेकिन रॉड कुछ नहीं बोलता, बस वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी गुल्ली कहता है, रॉड तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है। ये कहकर गुल्ली आगे जाने लगता है, लेकिन रॉड गुल्ली को आगे जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारे मतलब का यहाँ कुछ भी नहीं है गुल्ली, तुम वापस घर चले जाओ। गुल्ली कहता है, रॉड मैं गुल्ली और शॉन को ढूंढ रहा हूँ, वो 8 बजे घर से निकले थे और अब तक घर वापस नहीं पहुँचे और अब मुझे तुम पे शक होने लगा है, कहीं तुमने तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? गुल्ली की बात सुनकर रॉड कहता है, गुल्ली मैंने गुल्ली और शॉन के साथ कुछ नहीं किया है, तुम घर वापस चले जाओ, वो दोनों बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे, कुछ देर बाद वो वापस आ जाएंगे। गुल्ली ने कहा, ठीक है रॉड मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने गुल्ली और शॉन के साथ कुछ बुरा किया तो बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तो तुम जानते ही हो। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा। रॉड यही तो चाहता था कि गुल्ली वहाँ से चला जाए, लेकिन गुल्ली भी ये समझ गया है कि रॉड उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए गुल्ली रॉड के सामने वहाँ से जाने का नाटक करता है। लेकिन आगे जाते ही वो वैन के आगे छुप कर बैठ जाता है, ये देखने के लिए कि रॉड आखिर उससे क्या छुपा रहा है। लेकिन रॉड भी कम चालाक नहीं है। गुल्ली के जाने के बाद वो आगे आकर ये देखता है कि गुल्ली वहाँ से गया है या नहीं। लेकिन कुछ ही देर में रॉड ये समझ जाता है कि गुल्ली उसे टोपी पहना रहा है, वो यहाँ से गया ही नहीं है, क्योंकि उसकी जीप तो सामने खड़ी हुई है और गुल्ली वहाँ से गायब है। तो रॉड सीधे जीप की तरफ जाने लगता है। गुल्ली जब रॉड को जीप के पास खड़ा हुआ देखता है तो फौरन उस तरफ भागता है जहाँ रॉड उसे जाने से रोक रहा था। इधर रॉड को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गुल्ली अपनी जीप छोड़कर आखिर कहाँ चला गया है, और इधर गुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो दौड़ लगा देता है। गुल्ली के कदमों की ये आवाज़ रॉड सुन लेता है और गुल्ली को रोकने के लिए फौरन उसके पीछे भागता है, कहीं गुल्ली ने वो सब देख लिया तो रॉड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रॉड गुल्ली को रोक पाता उससे पहले ही गुल्ली उस जगह पहुंच गया जहां गुल्ली के सामने एक बूढ़ा आदमी जमीन पे पड़ा हुआ था। गुल्ली देखते ही समझ गया कि ये रॉड का काम है और शायद इसीलिए रॉड उसे यहाँ आने से रोक रहा था। लेकिन ये आदमी है कौन और इसे रॉड ने क्यों मारा है?